साहब, आपकी अप्रोच इस समय आपका बायस तेजी का है, तो अगर आज निफ्टी बैंक आपको नहीं लेना है और स्टॉक्स में पैसा लगाना है, आपके टॉपिक क्या वही निजी बैंक रहेंगे, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक और आईसीआईसीआई विल स्टैंड आउट ओवर देयर, हर्षिता। लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ कुछ पीएसयू बैंक्स भी बहुत अच्छा मौका दे रहे हैं, पर्टिकुलरली स्टॉक लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हर्षिता, द फ्लेवर ऑफ द टाउन इज समथिंग एल्स। ITC is at a 3-month high. Hindalco is touching new highs. Pharma stocks are above their 200-day moving. All the pharma stocks. Cement is in a new high. Steel stocks देखिए आप, whether it's Tata Steel or JSW. तो the broader market, हर्षिता, जो 3 साल से अंडर परफॉर्म कर रही थी वो आउट परफॉर्म कर रही है। सिर्फ बैंक्स को मत देखिए, बाकी मार्केट को देखिए, एंड यू विल रियली सी द पिक्चर। तो आई थिंक 9000 अगेन इज अ वेरी क्लियर इंडिकेटर कि ये एक आध दिन के लिए 8900 हमने जो किया है, I think अब हमारा समय for outperformance starts. The better performers, stocks or sectors will lead the way, and banks will again depend on RBI and some amount of cushioning जो आपको मिलेगी उससे मेरे को लगता है बैंक्स में चालू है। बट ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI and Bank of Baroda all should outperform from here. राइट, नजर रहेगी। देखिए बहुत बड़ा इवेंट है, और ये आप कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट को? आज कौन से स्टॉक्स आपने चुने हैं, पिक्स क्या हैं आपके? हाँ बिल्कुल, देखिए हेमंत, तो कंज्यूमर स्टेपल्स में ITC और गोदरेज कंज्यूमर विल आउट परफॉर्म, मेरे रेगुलर बायज हैं और काफी अंडर परफॉर्मेंस हो चुका है। लेकिन हेमंत, आप कलर देखिए, बजाज ऑटो के नंबर देखिए, हीरो मोटो के नंबर देखिए, मारुति देखिए, अशोक लीलैंड देखिए, आयशर मोटर देखिए, टाटा मोटर देखिए। अगर आप कह रहे हो एस्कॉर्ट्स न्यू हाई पे जा रहा है और वो कह रहा है कि मेरी ट्रैक्टर वॉल्यूम बढ़ेगी, रैबी आउटपुट अच्छी है, किसान के यहाँ पैसा आया है, सरकार ने पैसा ढेरों में उनके लिए किसान कार्ड, तो सारी मंदी में पॉजिटिव भी तो देखना सीख के, सिर्फ एक तरफ थोड़ी बाजार जाएगा। जो फियर था वो हो चुका है। अभी वरिंदर ने बड़ी अच्छी बात बताई कि डाउ जोन्स में आप जितना भी मंदा कर लीजिए, वॉरेन बफे ने बेच दिया, कुछ नहीं, डाउ जोन्स तो ऊपर ही जा रहा है, तो मैं उसमें अपना टिप्पणी कैसे करूं? और इंडिया की अंडर परफॉर्मेंस अब हो चुकी है। अगर चाइना और हैंगसेंग पे प्रेशर पड़ता है बिकॉज ऑफ इंटरनल टेंशन, इट इज अ थम्स अप फॉर इंडिया एंड इंडियन मार्केट शुड बी अ बिगर बेनिफिशियरी। हेमंत, सो आई एम 100% यू हिट द नेल ऑन द हेड कि अगर EMIs और मॉरेटोरियम बढ़ेगा तो स्पेंडिंग विल कम बैक। मैं उदाहरण के लिए देता है, इवन दो आई एम अ ट्वीट होटलर, कि 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी थी जब पहले आपने अल्कोहल की दुकानें खोली हैं, अब अल्कोहल होम डिलीवर हो रहा है, तो कौन कहता है पैसा नहीं है खर्चने के लिए? इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ परसेप्शन। और छोटे आइटमों पे तो माल खर्चा जाएगा। आपको पता है हीरो मोटो ने और बजाज ऑटो कह रहे हैं 15-15 हजार मोटरसाइकिल एक दिन में बिक्री है। मारुति की स्ट्रीमलाइन हो गई है सप्लाई डिमांड चेन। अब थोड़ी सी अटकलियां आएंगी, लेकिन ये मौके भाव वाले आपको नहीं मिलेंगे। इस कारण से अच्छे शेयरों में पोर्टफोलियो बनाइए या अच्छा म्यूचुअल फंड लीजिए, और ये जो उदासी है इसको यूज करिए अपने लिए वेल्थ बनाने के लिए, पोर्टफोलियो बनाने के लिए। आपने मेरे से पूछा तो ITC, हिंडाल्को और सेल विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ स्टील साइकिल पिकिंग अप। और चाइना इज अगेन सीइंग, आज मेरे पे डेटा है व्हिच सेज दैट 80% rise in iron ore consumption from China, importing from Australia. So you know, steel is a byproduct which will see a lot of input use, और हमें पता है कि कंस्ट्रक्शन और बाकी सारा जो है इंडिया का वो धीरे धीरे इज गेटिंग बैक इनटू स्ट्राइड। तो सेल, JSW, ITC, हिंडाल्को, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये कुछ नाम है जो गोदरेज कंज्यूमर जो मुझे बहुत पसंद है और कहीं भी आपको लेने की चेष्टा करनी चाहिए। और क्या अप्रोच रहेगी स्टॉक को लेकर अब? हाँ हर्षिता, आपने बहुत अच्छी बात की। आपसे मैं पूछता हूं कि इवन दो मोस्ट लेडीज एंड यू नो एवरीवन इज वेट कॉन्शियस, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी मुश्किल आज रही है लोग बाग को कि घर पे बैठने में और वेट ना पुट ऑन करने का। लेकिन कॉमन सोर्स है कि किसी भी घर में डोमिनोज पिज्जा हैज बीन द चॉइस ऑफ फूड, वेदर 1 day or 2 days, एंड इवन इफ यू डिडंट लाइक द वेट पार्ट, यू इंसिस्टेड ऑन ईटिंग इट। तो Jubilant has proven that. अब DMart का, you have yourself told me that the lines are endless because people are out of fear psychosis talking up of 2 things, एक अपना household groceries और medicine. तो I think DMart is a perfect example of that. I would also say Reliance Jio, जो Reliance का retail supermart है, that is done exceedingly well. और thirdly, जो आपका local किराना शॉप है उसने मदद की है by you know replenishing your household से। So definitely DMart and the business model in this time will do well. मुझे लगता है रिजल्ट से अच्छा उनकी टिप्पणी होगी आगे रीओपनिंग पे क्या होएगा।
और हर्षिता, वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट that you have now learned to live with COVID. So let's not fight it. Let's live with it. So life will get back to normalcy at a slow pace, but very, very positively. So I think that both DMart, Jubilant का तो मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया. दूसरा हर्षिता, मैं एक सेकंड और लूंगा. लोग बाग आज यही पूछ रहे हैं कि 800 पॉइंट बैंक हैंगसेंग डाउन है. It is a specific action on China's intent with Hang Seng, which has no bearing to anything else. Large part of the weakness is from A group shares जो चाइना और हांगकांग में दोनों में लिस्टेड होते हैं. I'm telling you this because I've traded on the Hang Seng. और वहां पे आप देखें तो एक्चुअली चाइनीज स्टॉक्स आर अप. आयरन और प्राइसेस, आयरन और स्टॉक्स आर डूइंग वेरी वेरी वेल. सो डोंट मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज. ये जो आज वीकनेस है, आज एक टेस्ट ऑफ टाइम है. वी फॉर अस, इफ वी ट्रांसेंड ओवर 9000, आरबीआई इज पॉजिटिव. आई थिंक नेक्स्ट वीक इंडियाज आउट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द ग्लोबल ग्रुप शुड स्टार्ट टू शो. ठीक बात है. तो देखिए ये बढ़िया बात कही भसीन साहब. पहला सवाल आप ही से बताइए, एनबीएफसीज में आपकी फेवरेट एनबीएफसी और पीएसयू बैंक्स पर आपका व्यू, ये जो मूवमेंट आया है इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? दिस अ स्माइल ऑन योर फेस. हेमंत जी, आपको भी फिर से थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग. लेकिन आपको सुबह हर्षिता को कहा था बैंक ऑफ बड़ौदा इज माय टॉप पिक, और मैं अभी भी कहता हूं बैंक ऑफ बड़ौदा इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एट दिस प्राइस. और आपने, योर समरी इज टेलिंग यू एवरीथिंग. सो डोंट मिस दिस चांस टू बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई. हाँ, एनबीएफसी पे आपको मैं एक और टिप्पणी देता हूं. आज आपने पढ़ा है, थोड़ा सा विवाद चला है, कांग्रेस 1000 बस करा रहा है और ट्रक करा रहा है. तो ट्रक और डिमांड और बस की डिमांड बहुत ज्यादा है. बस हमें थोड़ा लेबर चाहिए और ये रहेगा माइग्रेंट लेबर. और मुझे लगता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ट्रक सेकेंड हैंड यूजेज. उनके मैनेजमेंट ने गाइड किया है दैट वी विल सी 5% ग्रोथ इन मे, बट डबल डिजिट ग्रोथ इन जून, जुलाई, अगस्त. Shriram Transport is around 565, 570. I cannot but tell you, Hemant ji, how much value accretive this NBFC is. One of the best run NBFCs. और जो ट्रांसपोर्टेशन का हमें साइकिल देख रहे हैं, we think they will be the best beneficiary of any moratorium or further relaxation for NBFCs. So keep in mind these two dark horses, Bank of Baroda and Shriram Transport. उसके अलावा हेमंत जी, don't miss Hindalco, JSW Steel and SAIL. These stocks can outperform from here on the back of China actually importing more iron ore and metals being in a very good proxy place. तो ये कुछ मेरे शेयर है जो मैं बहुत बुलिश हूं, लेकिन आपको ये डिक्लाइन में लेने की चेष्टा करनी चाहिए. नहीं लगता है फार्मा सेक्टर के ऊपर कुछ ऐड करना चाहते हैं भसीन साहब, बताइए. हाँ हेमंत जी, मैं दो शेयरों पे बहुत बुलिश हूं. अभी राजेश जी ने ग्लेनमार्क पे कहा 340 पे मेरा बाय था, लेकिन आज उसने ब्रेकआउट दिया है. तो फार्मा में मिस मत कीजिए. ग्लेनमार्क कैन गो बैक टू दैट लेवल ऑफ 385 to 390. लेकिन उससे भी बेटर चार्ट है कैडिला. कैडिला इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एचसीक्यू और उनके ऑर्डर इनफ्लोज और मार्जिन्स विल बी एक्सीडिंगली वेल. 345, 347 है. कैडिला कैन गो बैक टू 380, 385. तो इसमें आप अगर चाहें तो 338 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं. बट कैडिला फॉर मी विल बी द स्टॉक ऑफ फार्मा फॉर दिस वीक एंड नेक्स्ट. बात है तो कैडिला. शुक्रिया भसीन साहब आपका फार्मा सेक्टर पर ये राय देने के लिए. धन्यवाद. आप